5 दिनों का विशेष सत्र के चौथे दिन सदन के अंदर चांद पे जो यान गया 3 उसको लेकर सभी सांसद, सभी पार्टी के लोग पक्ष रख रहे थे। बीएसपी के सांसद दानिश जी को भी इस विषय पर बोलने का अवसर दिया गया। रमेश बुधुरी जी को भी इस विषय पर बोलना था। रमेश बुधुरी जी का जो बयान वायरल हो रहा है उसको लेकर कहीं न कहीं राजनीतिक में एक बवाल मचा है कि ऐसे शब्दों और एक खास समुदाय के लिए प्रयोग किए गए शब्द असंसदीय है और तुरंत सदन के अंदर ही देश के रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने उस पर माफ़ी मांगा और उन्होंने कहा कि मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूं सभापति के सामने। लेकिन इस तरह के बयान पर संसदीय भाषा नहीं होना सभापति एवं बीजेपी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने 15 दिन का कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहला नंबर, दानिश जी बीएसपी के अमरोहा के सांसद हैं। रमेश बुधुरी जी दिल्ली से सांसद हैं। दानिश अली जी का जो सदन के अंदर में जो बयान हुआ, जो उन्होंने बोला, और रमेश बुधुरी जी ने जो बोला, हम तो सदन के स्पीकर महोदय से ये गुजारिश करते हैं कि दोनों पक्ष को सुनने के बाद जो उन्होंने बोला, दानिश जी ने बोला और रमेश बुधुरी जी ने जो बोला, उस दोनों को तुलनात्मक करके जो सही निर्णय हो वो होना चाहिए। हमारे समझ से जो सदन की गरिमा होती है, जो सदन का एक जिम्मेवार ना जो सिस्टम होता है सांसद का, वो उन्होंने नहीं निभाया और उन्होंने इतनी बेतुका बयान दिया, एक सांप्रदायिक कम्युनिटी को हरास किया उन्होंने, जो कि ये बहुत दुखदाई है। और इससे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि अमृत काल में नई संसद के अंदर में जाने के बाद अगर भाजपा के सांसद का यह बयान आए दानिश जी के खिलाफ, जो बयान को हम अपने शब्द में नहीं बोल सकते हैं, कितना गंदा शब्द का उन्होंने प्रयोग किया, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और इसके लिए हम खास तौर पे ओम प्रकाश बिरला जी से आग्रह करते हैं कि इस पे विचार किया जाए। आज मान लेते हैं बहुत से सदन चला है और बहुत से सदन में सांसद को निष्कासित किया गया है। संजय सिंह को भी किया गया है, राघव चड्ढा जी को भी किया गया है, अधीर रंजन चौधरी जी को भी किया गया है। लेकिन जिस ढंग से बुधुरी जी का बयान हुआ, ये बहुत शर्मनाक बात है। और देश की लोकतंत्र का वो मंदिर है और एक जनप्रतिनिधि है वो, और सांसद लोगों के मत दे करके वो सांसद बनता है, माननीय होते हैं, और उसके साथ अगर ऐसा व्यवहार हो सदन के अंदर में, तो खास तौर पे ये सोचने वाली बात है। और इससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान होगा। जो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, जो थोड़ा बहुत उनके पक्ष में रहते थे, उसको भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ से तकलीफ हो रहा है, जो इस शब्द का प्रयोग उन्होंने क्यों किया। और ये बहुत शर्मनाक बात है और बहुत दुखदाई बात है। आप क्या चाहते हैं सभापति से? सभापति महोदय से हम ये गुजारिश करना चाहते हैं कि दोनों पक्ष के सुनने के बाद जब अधीर रंजन चौधरी जी और राघव चड्ढा जी और संजय सिंह को बर्खास्त किया जा सकता है, सदन के अंदर बाहर किया जा सकता है, तो इनको भी कुछ न कुछ तो दंड मिलना चाहिए। नहीं तो देश में अगर मैसेज जाएगा इसका तो बहुत गलत जाएगा और इससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान होगा। बीजेपी अध्यक्ष पार्टी लेवल पर 15 दिन के अंदर जवाब मांगा है रमेश बुधुरी माननीय सांसद से। बृजभूषण सिंह जी से भी बहुत बात कहा गया था। आप जानते हैं कितना बड़ा वो बलात्कारी आदमी है।
अब ये सब बात नहीं हमको बुलवाइए। हम लोग मान लेते हैं झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। दिल्ली में 700 क्लस्टर है, हम लोग वहाँ के प्रधान हैं, हम लोग वहाँ पर रहते हैं। और देश के अंदर में कौन आदमी क्या है, हम सब बात को समझते हैं। ये एक लुभावने बात है कि जो राजनाथ सिंह जी उठ करके बोल दिए, जिसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। अरे गलती किया विधुरी जी और माफ़ी मांग रहे हैं राजनाथ सिंह जी, ये कहाँ का न्याय है? दंड तो उनको दिया जाए, पार्टी भी दंड दे। और सभापति महोदय से मैं, स्पीकर महोदय से मैं गुजारिश करता हूँ उनके ऊपर भी कार्रवाई किया जाए। अगर नहीं कार्रवाई करते हैं तो हम लोगों के मन में बहुत तकलीफ होगा। दिल्ली में 700 स्लम बस्ती है, सब लोगों के मन में ये आक्रोश है। जो रमेश बिधूरी जो सांसद जी हैं और उनका बयान इस ढंग से बेतुका बयान आया, इससे बहुत दुख हुआ लोगों को। और बहुत सदन की गरिमा को तो उन्होंने ख़त्म कर दिया। लोकतंत्र की मंदिर होती है सदन, और मान लेते हैं संसद भवन के अंदर में इस ढंग से भाषा का प्रयोग करना ये कितना गलत बात है। मैं इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये जो हुआ बहुत दुखदाई है। नमोर पूछबो।